दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आज इस नए सेशन के अंदर आपका स्वागत है और आज इस सेशन के अंदर दोस्तों हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो पीजीटी के इंटरव्यू चले हुए हैं उसमें हरियाणा जीके के जो हिस्से से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों इससे के लिए मैं एक क्लास पहले लेके आ चुका हूँ। यदि आप इस क्लास के अंदर नए हैं तो प्यारे बच्चों उस क्लास को आप देख लीजिए। वो भी क्वेश्चन हरियाणा के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो इस सेशन के अंदर हम कुछ नए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, ये मेरा क्वेश्चन ये हो कि बताइए हरियाणा की जो पहचान है वो इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर किसके कारण से है। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, तो सोचिए आपका जवाब क्या होगा। सोचिए। अगर मेरे से दोस्तों ये क्वेश्चन किया जाए तो मैं तो ये बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों से जो हरियाणा की जो पहचान बनी है वो इंटरनेशनल लेवल पर हम बात करें तो वो खेलों के कारण बनी है। तो दोस्तों पिछले जितने भी ओलंपिक हुए हैं, पिछले 3 या 4 ओलंपिक, तो कोई भी ओलंपिक ऐसा नहीं गया हो जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी मेडल लेके नहीं आए हो। आप योगेश्वर दत्त की बात कर सकते हो, आप विजेंद्र सिंह की बात कर सकते हो, आप मनु भाकर की बात कर सकते हो, साक्षी मलिक की बात कर सकते हो। तो दोस्तों पिछले जो ओलंपिक हुए हैं उनके अंदर बजरंग पुनिया की बात कर सकते हो आप। तो पिछले जो ओलंपिक्स हुए हैं दोस्तों उस ओलंपिक के अंदर हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो मेडल लेके आए और हरियाणा का जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल तक छाया है। भारत में तो बात हुई हुई, पूरे विश्व के अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है। तो इसी कारण से दोस्तों हमारे हरियाणा की जो शान है वो इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ी है और इसके कारण से हमारा हरियाणा एक अलग तरह से पहचाना जाने लगा कि भाई हरियाणा के खिलाड़ी। तो अगर मेरे से क्वेश्चन ये आ जाता है तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि हरियाणा के खिलाड़ियों के कारण ही इसकी जो पहचान हुई है अभी पिछले कुछ सालों से, वो इंटरनेशनल लेवल पर जो सुर्खियों में ज़्यादा रहा है वो दोस्तों अपने खिलाड़ियों के कारण से रहा है। तो अभी मैं बात करूंगा अभी रिसेंट में 2024 के अंदर जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर क्या स्टेटस रहा है। तो आप ये देखना दोस्तों, हरियाणा से जो एथलीट्स गए वो 25 एथलीट्स थे, ठीक है। और अगर परसेंटेज में आप ये देखोगे जो टोटल जितने भी एथलीट्स गए थे उसका 22% है, आप ये देखना हरियाणा से थे। लगभग आप एक चौथाई ही कह सकते हैं। उसमें मेडल कौन लेके आया? मेडल हमारे जो लेके आए नीरज चोपड़ा ने दोबारा रिपीट किया। ये सिल्वर मेडल लेके आए। हम उम्मीद करते थे कि भाई नीरज चोपड़ा अब की बार गोल्ड लेके आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और भारत का, हरियाणा और भारत का नाम रोशन किया। तो नीरज चोपड़ा ये सिल्वर मेडल लेके आए। उसके बाद मनु भाकर, निशानेबाजी के अंदर इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इन्होंने भी विश्व पटल पर भारत की एक अलग से पहचान बनाई, हरियाणा की पहचान बनाई। उसके बाद हमारे एक और स्पोर्ट्स ये थे, पहलवान थे, वो भी मेडल लेके आए थे। तो दोस्तों इस तरह से आप हरियाणा के खिलाड़ियों के बारे में बता सकते हो। यहाँ से अगर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर यहीं से वो इस तरह से इसकी को अपने क्वेश्चन को मोड़ दें कि भाई क्या कारण है कि हरियाणा के इतने खिलाड़ी ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आते हैं, या यहाँ पर एक जो कल्चर है खिलाड़ियों का वो आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाए, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब ये होना चाहिए। देखो, आपने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ नहीं जाना, उनको बेहतर बताने की प्रयास करना है। तो आपने ये कहना है कि दोस्तों जैसे कि और किसी भी स्टेट के अंदर ओलंपिक के अंदर जो मेडल लेके आता है इतना बड़ा अमाउंट नहीं दिया जाता। यहाँ पर जो अमाउंट है जैसे 6 करोड़ है और शायद 5 करोड़ है, वो आप देख लेना, मेरे को एग्जैक्ट उसका डाटा ध्यान नहीं है। तो आप ये बताओगे कि सबसे ज़्यादा जो अमाउंट जो दिया जाता है वो हरियाणा के अंदर ही दिया जाएगा कोई भी जब खिलाड़ी मेडल जीत के आता है। दूसरा, क्या सरकार की जो और भी पॉलिसीज हैं, जैसे गाँव के अंदर भी स्टेडियम बनाए गए हैं, स्थायी सेंटर बनाए गए हैं, और यहाँ पर जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो अपने जूनियर खिलाड़ियों को भी प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से एक कल्चर डेवलप हो गया है और वो बच्चों को एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और हमारे यहाँ पर
जो खान पान है हम ये कहते हैं दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। यहाँ पर खाना औरों से बेहतर है क्योंकि हम एक मैदानी क्षेत्र के अंदर रहते हैं और हमारा जो मौसम है वो भी ऐसा है, यहाँ पर ना तो ज़्यादा बरसात होती है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, ना ज़्यादा गर्म। तो हर एक जो खिलाड़ी है वो हर एक मौसम के अंदर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकता है। तो दोस्तों, और संसाधन भी ठीक ठाक हैं, मैदानी क्षेत्र है, फसलें भी अच्छी होती हैं, तो खान पान यहाँ पर अच्छा है। तो इस तरह से आप चीज़ों को रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा सरकार की महिलाओं को सम्मान देने के लिए कुछ योजनाएं बताइए। आप बताइए, हरियाणा सरकार की महिलाओं के लिए जो योजना चलाई गई है उनके बारे में बताइए। तो पूरी तो दोस्तों आप याद नहीं रख सकते, तो ये 2 4 5 आप याद रख सकते हैं। जैसे एक मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है। इसमें महिलाओं को शिक्षा के ऊपर काम करे, स्वास्थ्य के ऊपर काम करे और उनको स्किल डेवलप करे, इसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए। तो दोस्तों, और महिलाएं स्वयं अपना कोई रोजगार शुरू कर सके, उसके लिए उनको लोन दिया जाता है। एक तो ये योजना है। दूसरी है भाई लाडली सामाजिक सुरक्षा, लाडली योजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें इसमें राज्य में 1 या 2 बेटियों वाली विधवा महिलाओं और अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आप महिलाओं, वो आप किससे डीप में नहीं पूछेंगे कि भाई इस योजना के अंदर क्या है, कितना अमाउंट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और रिसेंट में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की है दोस्तों, जिसका नाम था, शुरू की है, लाडो लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत ये था कि जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं उनको हर महीने गरीबी रेखा से रहने वाली नीचे वाली जो महिलाएं हैं उसमें 2100 रुपये दिए जाएंगे। तो इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो तो डिसाइड है कि उन्हीं व्यक्तियों को मिलेंगे। हाँ, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि सरकार ने एक योजना शुरू की है, इसके तहत बीपीएल परिवार की महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे जो सरकार के टर्म एंड कंडीशन है उनको पूरा करते होंगे। तो दोस्तों, आपको इन योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, हमारे अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के पीछे कंसेप्ट क्या है, तो दोस्तों हमारे राज्य के अंदर हरियाणा में लिंग अनुपात है वो बहुत कम है। तो इसी कारण से महिलाएं जो लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए और लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा जोर देने के लिए इस योजना की जो शुरुआत है वो हरियाणा से ही की गई थी। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी एक लड़के से, उससे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के अंदर एक योजना की शुरुआत की थी, उस योजना के बारे में बताइए। तो उसने बताया कि जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब क्वेश्चन आया कि ये हरियाणा से ही शुरुआत क्यों की गई, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम था। तो इस कारण से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो शुरुआत है ये पानीपत से भारतीय प्रधानमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की थी। इसमें प्रमुख सुविधाएं हैं, बालिकाओं के जन्म और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए और बालिकाओं के जन्म दर में वृद्धि और उनकी शिक्षा को बढ़ावा मिले। तो दोस्तों, इस तरह से आपने अपने आप को तैयार करना है। तो दोस्तों, यदि आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आपको हर तरह का कोर्स मिल जाएगा। आपको पीजीटी मैथ्स के लिए तैयारी करनी है, कॉमर्स के लिए तैयारी करनी है, आपको पंजाबी के लिए तैयारी करनी है, पोल साइंस के लिए तैयारी करनी है, यानी जो भी इंटरव्यू आएगा आपका पीजीटी का, हमारे जो शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक, वो आप इसकी एक बेहतर तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको कोई भी आपके मन में शंका, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस साल आपको सरकारी नौकरी मिले, आपके परिवार के अंदर खुशियां आएँ, आप भी हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग का हिस्सा बने, जिंदगी के अंदर आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां आए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।